नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि छठ पर्व के तीसरे दिन कैसे दें, सांध्य अर्घ्य जानिए और साथ ही साथ सांध्य अर्घ्य का विधि विधान भी क्या है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे आज का राशिफल। तो ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। छठ पर्व के तीसरे दिन कैसे दें सांध्य अर्घ्य, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सांध्य अर्घ्य का विधि विधान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, यानी छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन। बुधवार का दिन है आज। नक्षत्र पड़ रहा है पूर्वाषाढ़ा, योग है सुकर्मा, करण है कौलव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं, छठ पर्व का तीसरा दिन है जिसे हम छठी के नाम से जानते हैं। आज षष्ठी तिथि है और आज के ही दिन पहला अर्घ्य यानी सांध्य अर्घ्य देने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नियोजित रूप से काम करने से व्यावसायिक योजनाएं जो हैं वह सफल होंगी, यानी प्लान वे में आपको काम करने की जरूरत है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए रोगी व्यक्ति को वस्त्र देना, उसकी दवाओं की व्यवस्था करा देना आपके लिए हितकारी होगा। बड़ों की बातों और उनके सुझावों को आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, दिल पर मत लीजिए। उसको नसीहत मान करके जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ आज आपको मनोरंजन के भी उचित अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आवश्यकता है अपनी वाणी पर संयम बरतने की, तो दिन आपका अच्छा जाएगा। आज जल्दीबाजी में कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नेत्र विकार यानी नेत्रों से संबंधित कोई समस्या होने की संभावना दिखाई देती है, तो अपने नेत्रों का उचित परीक्षण अवश्य करा लीजिए, समय रहते करा लें। माता पिता के दिन आशीर्वाद से दिन को आप शुरू करेंगे, दिन का आरंभ करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन आज जहां तक संभव हो सके आपको कम से कम प्रयोग करना चाहिए स्वयं से, और अगर करने की आवश्यकता है तो बहुत सावधानी से प्रयोग में लीजिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि व खर्च संभव है। परिवार की आवश्यकता के लिए आप कुछ और गृहस्थी की चीजें खरीद सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होने वाली है। आपको करना यह है कि हनुमान जी को लाल पुष्पों की माला या लाल पुष्प यदि आप अर्पित करें तो फायदा मिलेगा। शास्त्रीय आज्ञा आपके लिए यह है कि सोते व्यक्ति को नींद से जगाना नहीं चाहिए, उसकी नींद में किसी भी प्रकार का व्यवधान आज आप मत डालिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबी यात्राएं नुकसानदायक होंगी, तो ऐसी यात्रा करने से आज आपको बचने का प्रयास करना है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाली है। मिथ्या भाषण यानी गलत या झूठ भाषण नहीं करना चाहिए। अनर्गल प्रलाप करने से भी बचिए। जहां आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतनी बातें करना ही शोभा देता है। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में आज आप मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। सोच समझ करके नपातुला संवाद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब को या दरिद्र को मीठा और नमकीन भोजन दान करना, दोनों का मिश्रण उसमें बराबर होना चाहिए। कुछ मिष्ठान भी हो और कुछ चीजें नमकीन भी हो, अन्न का स्वरूप भी हो तो फायदा मिलेगा। भोजन के बाद आज आप स्वयं जो है स्नान न करें, पहले स्नान पूजन करने के उपरांत ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करने के अवसर आज बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए और कार्यक्षेत्र में या किसी भी यात्रा में लापरवाही करने से आप बचिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर आयात निर्यात से जुड़े हुए लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए आज अच्छा लाभ प्राप्त करने की स्थिति बनती है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो व्यापारी बंधु हैं उनको अच्छा फायदा मिलेगा। आज आपको करना ये चाहिए कि यदि संभव हो जाए तो कुछ कुमारी कन्याओं को, कम से कम 5 कुमारी कन्याओं को घर पे बुला करके पूजन कर लें। अगर पूजन करने का सामर्थ्य या संयोग नहीं बन पाता तो कुमारी कन्याओं के बीच में कुछ मिष्ठान या कुछ चॉकलेट्स इत्यादि उनको कुछ उपहार स्वरूप देना आपके लिए, आपकी तरफ से बहुत बेहतर होगा। बिना स्नान किए तिलक धारण करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आज आपसे कोई प्रिय वस्तु खो सकती है, ऐसे संयोग बनते हैं। और अगर पुराने समय में कोई प्रिय वस्तु खोई है तो आपके सचेत रहने से, सजग रहने से, थोड़ा सा जागरूक रहने से आप उसे वापस पा सकते हैं। ऐसे भी संयोग आज आपके लिए बनते हैं, तो आवश्यकता है आपको कुछ थोड़ा सा जागरूक होने की। आज की दिनचर्या का अच्छा लाभ लेने के लिए, दिन को शुभ बनाने के लिए एक हल्दी की खड़ी साबुत गांठ ले लीजिए और आसपास जो भी जलाशय है उसे प्रवाहित कर दें। बहुत अच्छी मात्रा में धन लाभ भी होगा और व्यापार में आ रही बाधाओं का निदान भी हो जाएगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य रात्रि में आप किसी भी परिस्थिति में स्नान न करें। अब बारी है मकर राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ आज सुखद पलों का आनंद आपको मिल सकता है। पशु पक्षियों को चारा देना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी दिनचर्या में जब भी आप कुछ खाएं, अन्न ग्रहण करें या जल पिएं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु खर्च पर आज कुछ व्यय दिखाई देता है। व्यय जो है वह होगा, आपको करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणपति की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आपको दिनचर्या में ध्यान ये रखना है कि नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज आप न करें, इससे आपको कई प्रकार की हानि मिल सकती है। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होने की स्थिति दिखती है। व्यस्तता के बावजूद भी आप परिवार को, जीवन साथी को समय दे सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत छोटा सा, बहुत असरदार उपाय आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि अपने स्नान के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके आप स्नान करें। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अपने अंदर और आपके आसपास है उससे आपको काफी लाभ मिलेगा, वह साफ हो जाएगी। आप स्वयं अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। पश्चिम मुखी भोजन आज आपको करने से बचना चाहिए। यानी जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ ना हो। ये कॉलर अब नागौर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुष्पा जुड़ गई हैं। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है शादी के लिए। जी बताएं। 20/4/1984 जी। और जन्म से टाइम है रात्रि का 1:25 जी। और सुजानगढ़ का। जी देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। जहां तक आपने विवाह की बात कही है तो विवाह में अभी कुछ इनकी कुंडली के अनुसार कुछ विलंब दिखाई देता है।
ऐसा लगता है कि 12 अप्रैल 2015 के बाद ही इनकी कुंडली के अनुसार विवाह के संयोग बनेंगे। उसके पहले आपको प्रयास ये करना चाहिए कि सूर्यदेव जो है इनकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, उसका आप निदान करा लें, वो इनके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा इनको समय समय पर चोट चपेट, एक्सीडेंट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रक्त संबंधी कुछ इनको इन्फेक्शन इत्यादि के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सूर्यदेव का समाधान आपको इनके लिए कराना चाहिए और इनको भी आपको ये बताना चाहिए कि सूर्यदेव को रोज स्नान के उपरांत जल दें तांबे के पात्र से, निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये कॉलर अब भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं, अजय जुड़ गए हैं। अजय, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा 26/10/1975 का जन्म है जी। और जी बोलिए, सुन रहा हूँ। प्रातः 6:55 का जन्म है, स्थान नीमच है। जी, प्रश्न करिए, बताइए। सर मेरी आजकल नौकरी वगैरह सब छुट्टी हुई है बिल्कुल। सर आजकल मेरी नौकरी वगैरह सब छुट्टी हुई है, क्या है सर? थोड़ा कुंडली में देखें सर। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर और शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं कर्क राशि में दशम स्थान में। वर्तमान समय में जो संयोग है आपकी कुंडली में, ये कई प्रकार से आपके लिए विघ्न की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बृहस्पति देवता जो हैं वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो बहुत शुभ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित ही अपने हर काम में विघ्न और बाधा का अनुभव होगा। कहीं ना कहीं से कोई अड़चन बनते हुए काम में आ जाएगी। तो आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना पूरे नियम से, पूरे मनोयोग से करें, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में लग्न भाव में सूर्य और राहु का जो संयोग है, ये आपके अपने पिता पक्ष की तरफ से कोई पितृदोष प्रदर्शित करता है। पितृदोष का समय रहते निदान कर लेना भी आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। ये कॉलर अब उपदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपदेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरी जन्म तिथि 1978 है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या कहते हैं, मेरी नौकरी का योग है मेरी कुंडली में या नहीं? जी, आपने जन्म तिथि नहीं बताई, आपने जन्म का वर्ष बताया। 1978। जी, ये साल होता है, तारीख नहीं होती है। 13 जनवरी। दी। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। ये राहु वाला सेगू पड़ता गाँव। जी, जन्म का समय बताइए। सर समय का तो नहीं पता सर इतना मुझे। देखिए आपके जन्म पत्रिका प्रश्न लग्न के अनुसार जिस समय में आपने प्रश्न किया, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र जो है वर्तमान समय में सप्तम और द्वादश यानी 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इन स्थानों को बहुत शुभ नहीं मानते और इनका प्रभाव जो है वह मारक भी होता है, अनिष्टकारी फल होता है। 6, 8, 12, 7 ये सारे जो भाव हैं ये मारकेश का प्रभाव देने वाले स्थान होते हैं। इसके साथ साथ सूर्य की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना यदि आप करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां आपको बाधा का अनुभव हो रहा है उसमें आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। एक कॉलर आशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर अपना जन्म विवरण दीजिए, सवाल पूछिए। करनाल से। जी बताएं, जन्म विवरण दीजिए। बेटे 3 अक्टूबर 2001। जी, समय और स्थान भी बताइए। ये बुधवार, समय 7:40 बुधवार जी, सुबह का। सुबह का था। हाँ जी, सुबह। जी जी, जन्म का स्थान बता दें। ये करनाल के पास गांव है। जी ठीक है, जी बताएं, प्रश्न करें। ये मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, अब पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। देखिए इस जातक की कुंडली में केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। इस बच्चे के लिए बहुत ही विकट समय है, बहुत जिद्दी भी होगा और चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति जो है, कहीं खेलते कूदते चोट कोई गंभीर लग जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। और 2 योग इसकी कुंडली में बहुत खराब, बहुत विघ्नकारी हैं।
एक तो इसकी सीधे सीधे आयु पर इसके लिए कहीं ना कहीं से कोई स्थिति खराब दिखाई देती है, विकट समस्या के योग हैं। दूसरा, भाग्य के ऊपर निश्चित ही इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी, विघ्न की स्थिति रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति और राहु का संयोग है और तीसरे स्थान में केतु और मंगल का संयोग बन रहा है। तो इन चारों ग्रहों का जाप करा करके शांति कराने की आवश्यकता है, अन्यथा जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, इसके लिए समस्याओं की परिस्थितियां भी और गंभीर होती जाएंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व के तीसरे दिन कैसे दें सांध्य अर्घ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, जिसे हम वास्तव में छठ पर्व के नाम से जानते हैं। तो आज वह षष्ठी तिथि यानी छठ पर्व की प्रमुख संध्या है। आज के दिन में ही संध्या अर्घ देने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी की तिथि में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। दिन के समय में प्रसाद के रूप में आटे और गुड़ से बने हुए ठिकुए, जिसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी भी कहते हैं, इसके अलावा चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये सारी प्रमुख चीजें हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में इसमें सम्मिलित किया जाता है। शाम के समय में सारी तैयारी और व्यवस्था को पूरी करने के बाद बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा आस पड़ोस के समाज के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती जो हैं एक नियत तालाब पर, एक नियत स्थान पर या किसी नदी के किनारे, कुंड के किनारे इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से अर्घदान संपन्न करते हैं। सूर्य देवता को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है, जिसमें जो अर्घ होता है उसमें दूध और जल का समान भाव में समावेश होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए, तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य उस स्थान पर बन जाता है, उत्सव का वातावरण होता है। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह होता है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। उनको इस कारण से रखना पड़ता है कि उनके परिवार में जो महिला इस व्रत को करती है, वह किसी कारण से, शारीरिक कारण से, अस्वस्थ होने के कारण से इस व्रत को करने में जब सामर्थ्यवान न हो, तब परिवार के पुरुषों को इस व्रत को करना पड़ता है। आप व्रत को छोड़ नहीं सकते। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग कर दिया जाता है इस 4 दिवसीय पर्व के लिए। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या एक चादर के सहारे ही चारों रातें व्यतीत करते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए वस्त्र धारण करके ही इस व्रत पूजा पाठ को करते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े धारण करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती। महिलाएं मूलतः साड़ी धारण करती हैं और पुरुष धोती पहन करके छठ की पूजा करते हैं। एक बार व्रत आरंभ कर लेने के बाद छठ पर्व को सालों साल तक छठ व्रत को करना होता है, जब तक अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। अपना व्रत उसको आप अपनी जिम्मेदारी के रूप में ना दे दें, तब तक उस व्यक्ति को स्वयं करना होता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व उस वर्ष नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सूर्यदेव की कृपा उनको मिलती है। पुत्र की आकांक्षा रखने वाले और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत करती हैं, किंतु पुरुष भी इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महात्म क्या है इस व्रत का, ये भी जान लेना आवश्यक है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, इसकी पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों की और भव्य मंदिरों की आवश्यकता होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की। यह पर्व बांस की निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर के लोक जीवन की भरपूर मिठास का
प्रसार इत्यादि करता है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न किसी योग्य जानकार पुरोहित की, बहुत बड़े आचार्य की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी योग्य गुरु की जरूरत है। जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस के साथ ही लोगों के सहयोग की, जो सेवा करने के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर के अर्घ दान तक समाज की भूमिका निरंतर बनी रहती है। एक दूसरे को सहयोग करके इस व्रत को पूरा करना पड़ता है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुला करके सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन होता है। ऐसा समझा जाता है कि इस पूजा के दौरान साधक सूर्य की ओर मुख करके अर्घ देते हैं तो जो जल भूमि पर गिरता है तब सूर्य की किरणें उस जलधारा को पार करते हुए जो उस समय प्रिज्म के प्रभाव बनाती हैं, उनसे अनेक प्रकार की किरणों में वह रश्मियां सूर्य की जो है वह विखंडित हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि साधक के शरीर पर ये किरणें पराबैंगनी किरणों का प्रभाव डालती हैं, जिससे उपचारी प्रभाव प्राप्त होता है। नाना प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर की अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।